डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्न हैबर साइकिल। आज हम बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में जिक्र करेंगे। तो बॉर्न व हैबर इन जो साइंटिस्ट ने 1919 में आयनिक बॉन्ड में प्रयुक्त होने वाली व मुक्त होने वाली ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। तो बॉर्न और हैबर ने क्या किया, आयनिक बॉन्ड में प्रयुक्त होने वाली और मुक्त होने वाली ऊर्जाओं के बीच में क्या किया, एक रिलेशनशिप स्थापित करी, जिसे बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव तथा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणुओं के मध्य आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड तो हमें पता ही है कि किस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कि ऐसे दो परमाणु जिनकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अधिक अंतर होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने के इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के द्वारा जो बंध का निर्माण करते हैं, हम उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब आयनिक बॉन्ड बनता है, तो मुक्त होने वाली जो एनर्जी होती है उसको -Q से बताते हैं। और ये एक थर्मोकेमिकल साइकिल है, ऊष्मा गतिक चक्र है। यह धातुओं के जो है मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी और अभिक्रिया ऊष्मा के मध्य क्या होता है, एक रिलेशनशिप बतलाता है। ये जो साइकिल है बॉर्न हैबर साइकिल, ये विभिन्न जो एनर्जी है उनकी एक थर्मोकेमिकल साइकिल है। और ये जो है मेटल के आयनाइजेशन पोटेंशियल, नॉन मेटल के जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिसोसिएशन एनर्जी तथा अभिक्रिया ऊष्मा के मध्य क्या बता रहा है, एक रिलेशन को बता रहा है, जिसे हम बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। तो इसका पहला जो है, इस साइकिल के अनुसार क्या होता है, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो सदैव समान रहता है, चाहे वो अभिक्रिया जो है वो किसी भी स्टेप के द्वारा हो रही हो। दूसरा पॉइंट ये है कि संपूर्ण चक्र में जो टोटल जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। शंबूर जो एनर्जी जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा NaCl के एग्जाम्पल से हम इस साइकिल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। NaCl का बनना सोडियम व क्लोरीन की रिएक्शन से अपने को पता ही है कि क्या बनता है, NaCl बनता है। और ये जो स्टेप है वो इस प्रकार से होती है। अब हम देखें तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो NaCl का बनना जो है निम्न स्टेप में कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम। अब जो है सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब सोडियम जो क्रिस्टल में जो मेटल होता है, जो मेटल एटम होता है, जो मेटेलिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो ठोस सोडियम को तो अपन रिएक्शन में बदलने के लिए, ठोस सोडियम को सॉलिड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और वो एनर्जी क्या कहलाती है, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। क्या, जब किसी भी सॉलिड को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन लाने के लिए, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन या एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। और ये जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम को हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम जो है सोडियम जब जो सॉलिड है तो उसको हम एस इसका है सब्लिमेशन एनर्जी, इससे हम उसको दे रहे हैं और वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं S = 26 किलो कैलोरी पर मोल। अब इसी प्रकार से जब सोडियम सॉलिड से गैसियस स्टेट में आ गया, अब सॉलिड से गैसियस स्टेट में आने के बाद वो क्या बनाएगा, आयनाइजेशन होगा। सोडियम क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। तो गैसियस स्टेट में आने के बाद सोडियम के जो एटम्स के वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल में सोडियम से क्या मिलेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वैलेंसी शेल के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में से। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो सोडियम को जो है गैसियस स्टेट से आयन में परिवर्तन करने के लिए जो एनर्जी है वो क्या कहला रही है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सोडियम जो गैसियस है उसको हम क्या दे रहे हैं, +IP मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो जिससे ये काय में कन्वर्ट हो रहा है Na+ गैस में, और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल रहा है। अभी इसमें हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज 118 किलो कैलोरी पर मोल।
अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन का डिसोसिएशन होगा। क्लोरीन जो है वो अपने को पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 हम इसको लिखते हैंगे। तो Cl2 में इसमें क्या होगा, इसको बदलने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो क्या कहला रही है, डिसोसिएशन ऊर्जा। तो ये भी एक क्या है, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगेन जो Cl2 है, जो Cl2 को हम कितनी एनर्जी, एक Cl2 को एनर्जी दे रहे हैं, एक क्लोरीन को डिसोसिएट एनर्जी कितनी है, D। तो पूरे क्लोरीन एटम को डिसोसिएट एनर्जी कितनी हो जाएगी, D/2। ठीक है, तो ये D/2 एनर्जी हम देंगे तो ये काय में कन्वर्ट होगा, क्लोराइड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो एनर्जी भी हम प्रोवाइड इसको कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन का आयनाइजेशन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेटल नॉन मेटल है, और ये क्या करेगा, गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने पर ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो इस रिलीज़ हुई एनर्जी को हम क्या कह रहे हैंगे, जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब कोई भी जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और ऋण आयन में परिवर्तित हो रहा है, तो जो एनर्जी निकल रही है हम उसको कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये प्रोसेस कैसे हो जाएगी, जो है ये आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसके लिए जो वैल्यू है वो 90.7 किलो कैलोरी पर मोल है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये पहले सॉलिड से सोडियम काय में कन्वर्ट हो गया, गैशियस से गैशियस में वो काय में कन्वर्ट हो गया, आयन में। क्लोरीन जो है मॉलिक्यूल है वो काय में कन्वर्ट हुआ, डिसोसिएट हुआ एटम में, और फिर उसके बाद वो काय में कन्वर्ट हुआ आपके जो है वो आयंस में, क्लोराइड आयन में। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड स्टेट है। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम धनायन व क्लोराइड ऋण आयन एक दूसरे के क्या जाएंगे, संपर्क में आएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या बन रहा है, आयनिक का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोडियम धनायन तथा क्लोराइड ऋण आयन के सहयोग से क्या बन रहा है, 1 मोल NaCl के निर्माण में, 1 मोल NaCl के निर्माण में जो एनर्जी जो मुक्त होगी उसको हम कह रहे हैं लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ये जो वैल्यू है U = 180.4 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये बॉन हेबर साइकिल्स के द्वारा हमने ये एक सिंपल जो है NaCl का बनना अपन ने देखा। तो सोडियम गैसियस स्टेट में, अगेन क्लोराइड गैसियस स्टेट में, और ये क्या बना रहा है, NaCl सॉलिड प्लस U इज लैटिस एनर्जी। तो हम इस डायग्राम में हम देखें NaCl के लिए बॉन हेबर साइकिल दे रखी है। NaCl जो है वो सॉलिड में है, सबसे पहले सॉलिड से फिर अपन ने सबसे पहले क्या बोला इसको, ये है जो आपका क्या, पहले सॉलिड से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं सब्लिमेशन एनर्जी, तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस से आयन जो आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं। फिर क्लोरीन के लिए हम क्या दे रहे हैं, अपन इस डायग्राम में हम देखें, क्लोरीन के लिए डिसोसिएशन एनर्जी दे रहे हैं, तो वो काय में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड एटम में। क्लोराइड जो ग्राउंड स्टेट में आने के बाद, जो गैसियस स्टेट में आने के बाद ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ और Cl जो है गैसियस स्टेट में है। और फिर इसके बाद हम इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जो क्लोराइड जो एटम है ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा और Na+ और Cl- बनाएगा, और इसमें जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी हम इसको क्या कह रहे हैं, जालक ऊर्जा कह रहे हैं। और इस प्रकार से जो -Q उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, -Q इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इन सारी स्टेप को -Q, जो हम इन सारी स्टेप को अपन देखें तो -Q = S इज सब्लिमेशन एनर्जी, D इज डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस I इज आयनाइजेशन एनर्जी, -E और -U। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ के मानों को यदि हम पुटअप कर दें, इन सब जो अपन ने देखे हैं, -Q = 26 + 28.9 + 118 -90.7 और -180.4। तो जब इस ये -Q इस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 98.2 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये तो हमने एक स्टेप में हमने देखा सोडियम क्लोराइड का बनना। अब दूसरी स्टेप में हम ये देखें, ये चीज़ बन रही है दूसरी स्टेप में, तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 ग्राम जो सॉलिड जो ठोस सोडियम तथा
जो है क्लोरीन गैस के मध्य डायरेक्ट हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो रहा है। और इस जो रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्यू कह रहे हैं, और ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में भी जो एनर्जी निकल रही है वो क्या है जो है 98.2 किलो कैलोरीज पर मोल। तो दोनों ही प्रोसेस में क्यू का मान क्या है, समान है। और बॉन हेवर चक्र यही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, हमेशा समान होगा, चाहे वो अभिक्रिया किसी भी स्टेप द्वारा हो रही हो। कहने का मतलब ये है कि पूर्ण साइकिल में ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। ये बॉन हेवर साइकिल का मेन उद्देश्य है। तो बॉन हेवर साइकिल ये है। थैंक यू।